हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मास्टर जी में स्वागत है। आई होप आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आ ही गया होगा, जो हमने फर्स्ट वीडियो में बात कर ली है। इस वीडियो में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या क्या है। हमारा टॉपिक है आज का एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट के अंदर। ये टॉपिक बहुत छोटा सा है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, ज़्यादा एग्जाम्पल भी नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। मुश्किल से एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कंफर्म इसमें से, अगर वो देना चाहे, एग्जामिनर देना चाहे तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं तो आपको डिटरमिनेंट तो निकालना आ गया है सिंपली, ठीक है। अब देखिए, सपोज एक आपको ट्रायंगल दिया जाएगा। ये एक ट्रायंगल है। अब इसमें 3 वर्टाइसेस होती हैं, 1 2 3। इसको हम नेम दे देते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आपको 3 वर्टाइसेस के पॉइंट्स दिए होंगे, ठीक है। अब जैसे इसके पॉइंट मैं दे देता हूं 1,3, इसके पॉइंट दे देता हूं 1,5, इसके कॉमा दे देता हूं मैं 3,6, ठीक है। ये बस एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जरूरी नहीं ऐसा पॉसिबल भी हो बनना, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको 3 वर्टाइसेस दिए रहेंगे और आपको बोलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे निकालेंगे, देखिए एक फॉर्मूला है। ये एक नया फॉर्मूला है जो आप पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का। वैसे तो आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। ये देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे निकालेंगे, आपको तो पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो वैसे इसमें भी है हाफ, पर आप लिखेंगे डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट का साइन देंगे। अब देखिए, जैसे ए वर्टाइसेस बी वर्टाइसेस सी वर्टाइसेस में फर्स्ट पॉइंट है ना 1 1 3, तो आप इसको सीधा सीधा लिख देंगे 1 1 3, ठीक है। अब 1 1 3 लिखने के बाद दूसरा वर्टाइसेस भी है ए बी सी में 3 5 6, तो इसको भी आप लिख देंगे 3 5 6। जब आप ऐसा लिख देंगे, जो वर्टाइसेस के पॉइंट से लिख देंगे, उसके लास्ट में आप फिर से 1 1 1 लिखेंगे, ठीक है, ताकि हम 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकें। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला बन गया। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट है, इसको आप रो वाइज कॉलम वाइज कैसे भी सॉल्व करिए, बस सॉल्व करिए और फिर हाफ से मल्टीप्लाई करिए, तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए एग्जांपल 17 करते हैं। एग्जांपल 17 में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर 3 8 -4 2 एंड 5 1। अच्छा देखिए, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। वर्टाइसेस दिए हैं 3 सिमिलरली, और फिर आपको उसका एरिया बस निकालना है। चलिए गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या दिया है, वर्टाइसेस हमें, चलिए हम मान लेते हैं लेट देयर इज अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, वेयर ए वर्टाइसेस जो है आपका वो है 3 8, बी वर्टाइसेस जो है आपका वो है -4 2 एंड सी वर्टाइसेस जो है आपका वो है 5 1, ठीक है। अब इसका हमें एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना बता दिया मैंने। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकालेंगे, हाफ, फिर डिटरमिनेंट का साइन। अब जो फर्स्ट पॉइंट है एबीसी में वो आपको लिखना है सीधा सीधा कॉलम वाइज, ठीक है। 3 -4 5, 3 -4 5। देन सेकंड पॉइंट भी लिखना है सीधा सीधा सेकंड कॉलम में 8 2 1, 8 2 1। एंड देन थर्ड कॉलम में आप क्या करेंगे, सीधा 1 1 1 लिखेंगे, 1 1 1, ठीक है। अब देखिए, आप तो सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं डिटरमिनेंट, ठीक है, कोई भी रो या कॉलम वाइज। पर हम क्या करेंगे, इधर हम चाहेंगे कि इधर 0 ला सकें ताकि हमारा इससे जल्दी सॉल्व हो सके, ठीक है। तो आपने एक्सरसाइज 4.2 तो पढ़ा नहीं है, पर उसमें इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं। चलिए वो सारे तो हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ जो एक इंपॉर्टेंट या 2 मिलेंगे वो पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमें अगर रो या कॉलम में 0 बनाना है ना, तो हम बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ 1 है 1 है 1 है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि हम यहाँ 0 और 0 ला दें, तो क्या कर सकते हैं आप, ये आपका है R1, ये आपका है R2, यह आपका है R3, ठीक है। अब आपको यहाँ 0 और 0 लाना है, तो अब 1 में से 1 जाएगा तभी ना 0 आएगा। तो आपको क्या करना होगा, R2 - R1 करना होगा। मतलब 1 में से 1 जाएगा तो 0, पर यहाँ ये भी माइनस होगा, 2 - 8 यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 -4 -3 होगा।
वैसे सिमिलरली हम R3 माइनस R1 करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। सो इससे जल्दी हो जाएगा, या आप रफ में कर सकते हैं, पर आपको मैं स्टेप वाइज एक बार दिखा दे रहा हूं, ठीक है। अप्लाइंग R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। आप तो सिंपल वे में सॉल्व भी कर सकते हैं, पर मैं ऑपरेशन से दिखा रहा हूं ताकि जीरो हो जाए तो हमारा जल्दी जल्दी तुरंत सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ। अब ये देखिए 3 8 1 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। यहाँ क्या होगा -4 -3, यहाँ क्या होगा 2 -8, R2 माइनस R1 कर रहे हैं हम इसलिए यहाँ क्या होगा 1 -1, फिर हम R3 माइनस R1 भी कर रहे हैं तो 5 -3, 1 -8, 1 -1, ठीक है। आपको मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप मन में करके सीधा लिख सकते हैं। फिर आपका क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो होगा हाफ। 3 8 1 ऐसा ही रहेगा। यहाँ क्या बचेगा -7, 2 -8 -6, ये 0, 5 में से 3 गया 2, 1 में से -8 गया -7 और 1 में से 1 गया 0। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, 2 0 आ गया। अब मैं C3 से, मैं कॉलम 3 से मैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करना चाहूँ इस तरफ से C3 से, तो बस मेरे को एक ही डिजिट का निकालना होगा, इन दोनों का निकालने की जरूरत नहीं है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा हाफ 1 इंटू, अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना है फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये ढक देंगे आप, और ये फर्स्ट वाला रो ढक देंगे। क्या बचेगा -7 इंटू -7 49, -6 इंटू 2 -12, ठीक है। सेकेंड और थर्ड एलिमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, 0 0 है, और हमने यहाँ पे 1 प्लस लिया है क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया अच्छे से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा हाफ इंटू 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 1 यानी 49, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 49 + 12 कितना हो जाएगा 51 61, ये हो जाएगा 61। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपका आ रहा है 61/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा एग्जाम्पल 17 का आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल 18 करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। 3 वर्टाइसेस दिए, बस आपको फर्स्ट सेकंड कॉलम में डाल देना और थर्ड कॉलम में 1 1 डालना है, ठीक है। ये आपका एक तरह से ये फॉर्मूला हो गया, और उसके बाद आपको सीधा सॉल्व करना है। आप चाहे तो इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं कोई भी रो कॉलम से, या फिर आप चाहे तो ये ऑपरेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं ताकि 2 0 आ जाए और हमारा तुरंत सॉल्व हो जाए। अगर आप ऑपरेशन लगा के सॉल्व करते हैं ना, इसमें हमेशा आपको क्या करना होगा, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 1 तो हमेशा ही रहेगा, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है, गलत होने का चांस कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ऐसा बताया, हमेशा ये आप अप्लाई करिए, गलत होने का चांस कम ही रहेगा मेरे हिसाब से। तो चलिए अब एग्जाम्पल 18 सॉल्व करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल 18 में क्या है। चलिए एग्जाम्पल 18 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 18 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग AB यूजिंग determinant and find k if d point k, 0 is a point such that area of ABD is 3 square unit। देखिए ये क्वेश्चन में 2 चीज आपसे पूछा है, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। इसमें बस 2 चीज पूछा है, जब क्वेश्चन हो जाएगा ना तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा। अभी आपको थोड़ा डाउट लग रहा होगा। इसमें 2 चीज पूछा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा आपसे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है, जो A और B पॉइंट से पास हो रहा है एक पॉइंट, उसका इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है। और उसके साथ साथ एक ट्रायंगल है ABD, ठीक है। आपको दिखाते हैं डायग्राम के हिसाब से। यहां पे हमें गिवन में जो है, पहले तो A पॉइंट है, A पॉइंट क्या है 1,3 है। देन B पॉइंट है, वो क्या है 0,0 है। देन D पॉइंट है, K, 0 है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हमें गिवन है 3 स्क्वायर यूनिट, 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और हमें k की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। दोनों में से कोई भी पहले निकालिए, निकल जाएगा दोनों, ठीक है, रिलेटेड नहीं है। सो पहले तो आपको डायग्राम के हिसाब से बताता हूं। एक ट्रायंगल दिया इन्होंने ABD, ठीक है। A के वर्टाइसेस है 1,3, B के वर्टाइसेस है 0,0 और D के वर्टाइसेस है k, 0, ठीक है। अब देखिए ये ट्रायंगल आप अज्यूम कर लीजिए, रफ डायग्राम है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है AB जो पॉइंट है इससे एक लाइन पास हो रही है, उस लाइन का इक्वेशन बताओ, ठीक है। A जो A है पॉइंट और जो B पॉइंट है इससे एक लाइन पास हो रही होगी, ठीक है। अब उस A लाइन का इक्वेशन जानना है, तो चलो हम कुछ अज्यूम करते हैं।
लेट एक पॉइंट अज्यूम करते हैं P, P पॉइंट का वर्टाइसिस होगा x, y, बी द पॉइंट ऑन AB, ठीक है। एक पॉइंट P अज्यूम किया हमने, P जो AB में है, x, y। अब देखिए ये P पॉइंट AB में है और AB लाइन का ही इक्वेशन चाहिए मान के चलिए तो, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? अरे भाई मैं तो पूछ रहा हूं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, पर यहाँ पे आपको APB क्या ट्रायंगल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये तो एक लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट है यानी कोलिनियर है। तो कोलिनियर जब होते हैं तो ट्रायंगल का एरिया 0 होता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप? ट्रायंगल का एरिया 0 होता है। अब देखिए हमें यहाँ पे APB ट्रायंगल का एरिया मिल गया और हमने ये भी वर्टाइसेस भी हमें पता है APB का, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? एक्स वाई का एक इक्वेशन निकाल सकते हैं जो होगा इक्वेशन ऑफ लाइन। जी जरूर निकाल सकते हैं। सो निकालते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल्स टू हाफ। अब जैसे मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, वर्टाइसेस के फर्स्ट पॉइंट लिखने हैं 1x0 1x0, फिर दूसरा वर्टाइसेस का पॉइंट लिखना है 3y0 3y0 और लास्ट कॉलम में क्या लिखना है 1 1 1, ठीक है। ठीक है लिख दिया। अब देखिए एरिया ऑफ APB क्या है? 0 है, तो ये हाफ। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना है, तो आपको सबसे ज़्यादा 0 किधर दिख रहे हैं? थर्ड रो में दिख रहे हैं, 2 0 है। मैंने आपको पिछले एग्जांपल में क्या बोला था, अगर 0 नहीं हो तो 0 सॉल्व करिए। कैसे? R2 - R1 और R3 - R1 करके। पर इसमें 2 0 है तो हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सॉल्व करेंगे बाई R3 से, ठीक है। हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे रो 3 से, ठीक है। तो फर्स्ट तो 0 ही है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। सेकंड भी 0 है, इसका भी कोई वैल्यू नहीं। थर्ड से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1। अब थर्ड रो का थर्ड पॉइंट है कॉलम और इसका जो रो है हम इसको ढक देंगे और फिर क्या है y × 1 y 3 × x - 3x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अब ये हाफ है, 2 डिवाइड में 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 0 ही होना है, तो इसको 0 ही लिख देते हैं। 0 इक्वल्स टू 1 × y y 1 × -3x -3x। देयरफॉर -3x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3x 3x इक्वल्स टू y। दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग AB, ठीक है। यहां पे इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दिया हमने जो पास कर रही है AB को। क्या इक्वेशन ऑफ लाइन है? 3x इक्वल्स टू y। यहां पे हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ है 18 एग्जाम्पल का, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कैसा बोलेगा, आपको इतना निकालने की जरूरत नहीं है, आप रफ में करिएगा जल्दी जल्दी। मैं तो आपको समझा रहा हूं इसलिए कर रहा हूं, ठीक है। आपको बस बोलेगा कि इक्वेशन कौन सा होगा और k का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट आपको पूछेगा। तो आपको जल्दी जल्दी निकालना है रफ में और फिर उसके बाद बताना है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट हो गया ऑल्सो हमें k की वैल्यू भी तो बतानी है। हाँ भाई k की वैल्यू कौन सा? ABD ट्रायंगल, ABD ट्रायंगल। तो सेम टू सेम आपको यही मेथड अपनाना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ठीक है, इक्वल्स टू हाफ। और फिर लिखिए इसको, क्या लिखेंगे? ABD का फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे 1 0 के, सेकंड पॉइंट लिखेंगे 3 0 0 3 0 0 और थर्ड कॉलम में क्या लिखेंगे 1 1 1, ठीक है भाई। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, अगर सबसे ज्यादा 0 ढूंढना होता है डिटरमिनेंट सॉल्व करने से पहले, तो सबसे ज्यादा 0 आपको कौन से में दिख रहा है? सेकंड रो में दिख रहा है, 2 0 है, 1 2, ठीक है। और अगर 0 नहीं होता तो आपको 0 बनाना पड़ता। C3 में कॉलम 3 में आप बना सकते थे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया। तो अब यहाँ 2 0 दिख रहे हैं तो डायरेक्ट रो 3 सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं। और एक सेकंड, हमें यहाँ पे गिवन भी है कुछ। क्या गिवन है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD दिया है हमें 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ध्यान देने की चीज आपको, जब भी आपको क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया रहेगा ना स्क्वायर 3, जैसे यहाँ पे 3 स्क्वायर यूनिट दिया है, तो आप इसको हमेशा प्लस माइनस दोनों कंसिडर करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस आपको दोनों कंसीडर करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। हमने प्लस माइनस दोनों कंसीडर कर लिया, प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू हाफ। अब हम रो 2 से सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इसकी 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आने वाला है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आने वाला है, तो इससे 1 1। अब कौन सा ढकेंगे? थर्ड कॉलम एंड सेकंड रो ढक देंगे। क्या आएगा? 1 × 0 0 माइनस 3 × k 3k, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? हम सेकंड रो से सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये जो हमने 1 लिखा है ना 1, ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव? यहाँ पे निगेटिव आएगा जनाब। क्यों आएगा?
ये पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव लिखना हम भूल गए, आप मत भूल जाइएगा नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू, 2 को हमने उधर भेजा, ये 2 डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6 इक्वल्स टू -1 इंटू 0 0, -1 इंटू 3k प्लस 3k। देखो भाई आ गया, देयरफॉर अगर 3 को उधर भेजेंगे डिवाइड में तो क्या होगा, k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, देयरफॉर k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, दो वैल्यू आ रही है, एक बार प्लस भी आ सकती है एक बार माइनस भी आ सकती है, ठीक है। तो k की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गया आंसर, ये हमारा यहाँ पे आंसर होता है कंप्लीट। ठीक है, हमने एग्जाम्पल 17 कर लिया, एग्जाम्पल 18 कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। चलिए एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर द फॉलोइंग। चलिए हमें वर्टाइसेस दिए हैं जैसे एग्जांपल 17 में दिए थे और हमें बस एरिया निकालना है। तो फर्स्ट का वर्टाइसेस लिखते हैं, क्या है भाई 1 0 6 0 एंड 4 3, ठीक है। आपको ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस दिए हैं, ये अगर ट्रायंगल है तो यहाँ पे ए वर्टाइसेस क्या है 1 0, बी वर्टाइसेस क्या है 6 0 एंड सी वर्टाइसेस क्या है 4 3, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा आपका हाफ इनटू डिटर्मिनेंट। अब सबका फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिए 1 6 4 कॉलम 1 में 1 6 4, कॉलम 2 में सबका सेकंड पॉइंट लिख दीजिए 0 0 3 0 0 3, देन थर्ड कॉलम में आप लिखेंगे 1 1 1, ठीक है, हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो ये वैसे ही चलेगा हाफ। अब यहाँ पे आप रो से सॉल्व करना चाहेंगे कॉलम से, किसमें सबसे ज्यादा जीरो है, मेरे को तो कॉलम 2 में सबसे ज्यादा जीरो दिख रहा है तो मैं कॉलम 2 से सॉल्व करना चाहूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ तो जीरो है, कुछ भी मल्टीप्लाई करिए जीरो आएगा, यहाँ पे भी जीरो है, कुछ भी मल्टीप्लाई करिए जीरो आएगा। ये 3 है तो 3 लिखते हैं, बट कौन सा 3 प्लस या माइनस 3, ये प्लस ये माइनस, तो -3 हो गया। अब आप क्या करेंगे, बीच वाला कॉलम और थर्ड वाला रो ढक देंगे, क्या आएगा 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 6 6, तो -6। सॉल्व करिए, क्या आ रहा है हाफ 1 - 6 -5, -5 इंटू -3 15, तो ये आपका आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है नहीं, इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है फर्स्ट का। सेकंड पार्ट में भी 3 वर्टाइसेस दिए हैं, क्या क्या है 2 7 1 1 10 8, 1 1 एंड 10 8। सेम वही करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, फर्स्ट पॉइंट लिखना है तीनों का 2 1 10, सेकंड पॉइंट लिखना है तीनों का 7 1 8, फिर लास्ट में लिखना है 1 1 1। सॉल्व करिए। यहाँ पे आपको जीरो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आपको जीरो बनाना होगा। कैसे बनाना होगा, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया एग्जांपल नंबर 17 में कि आप R2 - R1 करिए, R3 - R1 करिए, तो देखिए क्या आता है। इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना लंबा नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाफ, ऊपर वाला रो तो वैसे ही रहेगा 2 7 1। अब देखिए आप R2 - R1 करेंगे, यानी रो 2 में से रो 1 माइनस करेंगे, तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 7 गया -6, 1 में से 2 गया -1, रो 3 में से रो 1 फिर माइनस करेंगे, रो 3 यानी 1 में से 1 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 2 गया 8, ठीक है। डायरेक्ट लिखिए। अब देखिए, अब इसमें आपको 2 जीरो दिख रहे हैं, यानी गलती होने के चांस कम हो गए। अब बस हम कॉलम 3 से सॉल्व करेंगे। ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, तो +1 आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू 1। अब कॉलम 3 को ढकिए, फर्स्ट रो को ढकिए, क्या आएगा 1 इंटू -1 -1, फिर माइनस 8 6 जा 48, बट कौन सा माइनस का 48, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करिए 1 ही आना है, -1 और माइनस माइनस +48, तो ये +48 और -1 47 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47, देयरफॉर 47/2 स्क्वायर यूनिट आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका थर्ड पार्ट है क्या, इसका थर्ड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। चलिए थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में भी 3 वर्टाइसेस हैं, कौन कौन से -2 -3 3 2
-2 -3 3 2 एंड -1 -8 -1 -8। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जैसे हमने 1 2 में किया है फर्स्ट क्वेश्चन के, वैसे ही करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, तीनों पॉइंट लिखिए, -2 3 -1, दूसरा पॉइंट लिखिए तीनों का, -3 2 -8 और लास्ट में 1 1 1। फिर से हम जीरो लाएंगे क्योंकि यहाँ पे जीरो मेरे को दिख तो रहा नहीं है, तो चलो वो जीरो लाते हैं जल्दी जल्दी। ऊपर वाला सेम रहेगा, -2 -3 1। अब रो 2 में से रो 1 माइनस करेंगे, यानी ये सारे एलिमेंट से इसको माइनस करेंगे। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 3 गया 2 -3 यानी 2 + 3 5, 3 -2 यानी 3 + 2 5, 1 -1 0, -8 -3 यानी -8 + 3, ये हो गया -5, -1 -2 तो -1 + 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा +1। ठीक है, ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व करिए, कॉलम 3 से सॉल्व करते हैं, तो हाफ इंटू 1, ये ढकना है और फिर ये ढकना है, क्या आएगा -5 × 5 -25 -1 × 5 5, क्या आ रहा है -25 -5 -30 इंटू 1 -30 इंटू हाफ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आएगा आपका -30/2 = -15 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आ गया आंसर। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए, हम किसी एरिया का जब ट्रायंगल निकालते हैं तो वो रियलिटी में तो मतलब होता है ना एरिया, तो वो पॉजिटिव में रहेगा कि निगेटिव? निगेटिव कभी एरिया जाता है? नहीं जाता है। तो इसको हम बना देंगे पॉजिटिव, +15 स्क्वायर यूनिट। इसको हम पॉजिटिव बना दिया तो ये आ गया आपका 15 स्क्वायर यूनिट, पॉजिटिव में, नॉट इन निगेटिव। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टाइसेस आर। अच्छा, आपको दो पार्ट में दिया है और आपको एरिया दिया है 3 स्क्वायर यूनिट। तो गिवन जो है एरिया जो है ट्रायंगल का वो है 3 स्क्वायर यूनिट, तो उसको हम +-3 लिख लेते हैं पहले ही। हमेशा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है +-3 लिखना है, ठीक है, ताकि के की वैल्यू भी प्लस माइनस में आए, दो वैल्यू आती है के की। फिर फर्स्ट पार्ट के हिसाब से वर्टाइसेस हैं k, 0 4, 0 एंड 0, 2। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है, जो है हाफ इंटू डिटर्मिनेंट। फर्स्ट पॉइंट आएंगे तीनों के k 4 0, सेकंड पॉइंट आएंगे दोनों के 0 0 2, थर्ड पॉइंट पॉइंट होंगे 1 1 1, लिख दिया हमने। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ये जो दिया है आपको +-3 दिया है, इक्वल्स टू हाफ। देखिए मेरे को यहाँ पे 2 0 दिख रहा है, तो मैं सेकंड कॉलम से सॉल्व करना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है साइन, पॉजिटिव या नेगेटिव? प्लस माइनस, नेगेटिव साइन आता है। सो -2 इंटू, इसको मैं ढक दूंगा और नीचे वाले थर्ड रो को ढक दूंगा, तो क्या आता है देखते हैं। k इंटू 1 k -1 इंटू 4 4 हो गया। बस अब इसको सॉल्व कर देना है, +-3 इक्वल्स टू हाफ। अब देखिए ये 2 और ये 2 कट रहा है, तो इसको काट देते हैं, ये पूरा कट गया। ठीक है, अब माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस के, अब माइनस +4। ठीक है, अब इसको आप अलग अलग करके लिख लीजिए। थस एक हो गया 3 इक्वल्स टू 4 - के, और एक हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 4 - के। देयरफॉर यहाँ के क्या आ रहा है आपका, के उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और 3 उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो के इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, एंड यहाँ पे के इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे होता है थर्ड का कंप्लीट। थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट भी है क्या? जी हाँ, थर्ड का सेकंड पार्ट भी है, उसको भी सॉल्व करते हैं। थर्ड के सेकंड पार्ट में क्या क्या दिए हैं, वर्टाइसेस -2 0 0 4 0 के, 0 4 एंड 0 के। ठीक है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा ऐसे ही हाफ, फिर फर्स्ट पॉइंट -2 0 0, सेकंड पॉइंट 0 4 के, थर्ड पॉइंट 1 1 1 लिखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हो जाएगा हाफ। आप इसको फर्स्ट कॉलम से सॉल्व करिए। फर्स्ट कॉलम में 2 0 दिख रहे हैं, इसलिए आप फर्स्ट कॉलम से सॉल्व करिए। -2 इंटू क्या ढकेगा, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो ढक जाएगा। सो 4 1 4 -1 इंटू के। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया आपको, +-3।
एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया आपको +-3, हाफ -2 इंटू 4 -8 -2 इंटू -k +2k। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, +-3 इक्वल्स टू -4 +k। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लीजिए। थस 3 इक्वल्स टू k -4 एंड -3 इक्वल्स टू k -4। देयरफॉर k आपका वैल्यू जाएगा 7 एंड k का वैल्यू आ जाएगा आपका 1। जो यहाँ पे आया वही यहाँ पे आया, 1 एंड 7, यहाँ पे भी 1 एंड 7 आया। यहाँ पे होता है आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमने। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए आपको। फर्स्ट पार्ट में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट यूजिंग डिटरमिनेंट। देखिए यहाँ पे लाइन का इक्वेशन निकालना है और आपको 2 पॉइंट दिया। जैसे एग्जांपल हमने कौन सा एग्जांपल 18 किया था ना हमने, एग्जांपल 18 वैसे ही है। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन में है, जो पॉइंट वो लिख लेते हैं। चलिए उसको ए पॉइंट सपोज मान लेते हैं। ए पॉइंट क्या है 1 2 एंड बी पॉइंट क्या है 3 6। ठीक है, तो लेट पी एक्स कॉमा वाई, लेट पी पॉइंट बी ऑन ए बी। ठीक है, एक हमने ये जो लाइन ए बी है इसमें हमने पॉइंट मान लिया पी जो है एक्स कॉमा वाई। यहाँ क्या करना है कि यहाँ लाइन का इक्वेशन निकालना है। सो आपको तो मैंने एग्जांपल में बताया था। अगर हम यहाँ पे देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी, अब मैंने क्या पूछा आपको, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी, पर ये क्या ट्रायंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है, ये तो एक लाइन में है पॉइंट, तो ये क्या है कोलिनियर है, यानी एक लाइन में तीनों पॉइंट लाई करते हैं यानी कोलिनियर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमें एरिया भी पता चल गया, हमें ए पता है, पी पता है, बी पता है, तो हम निकाल देंगे एक इक्वेशन। चलिए निकालते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इक्वल्स टू हाफ, फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए 1 3 x, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए 1 6 y, सॉरी 2 6 y, और थर्ड पॉइंट 1 1 1। देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी पी क्या है 0 है। अब ये हाफ को उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आना है। सो डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने से पहले ये जो 1 1 है इसको हम 0 कर देते हैं। वही करेंगे R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, रो 2 में से रो 1 माइनस करेंगे, रो 3 में से रो 1 माइनस करेंगे, तो क्या होगा, फर्स्ट रो को कुछ अफेक्ट नहीं होगा, 1 2 1 ही रहेगा। दूसरे अफेक्ट में 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2। ठीक है, फिर थर्ड रो में 1 माइनस 1 0, y माइनस 2 हो जाएगा और ये x माइनस 1 हो जाएगा। डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 0 इक्वल्स टू क्या होगा, ये वाला थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो आपको ढकना है। सो 2 इंटू वाई माइनस 2, 2 इंटू वाई माइनस 2 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1, 4 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है बस। 0 इक्वल्स टू 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करिए 1 ही आने वाला है। सो 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू 2 4 माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 4 माइनस 4 कट जाएगा तो माइनस 4x उधर भेजते हैं, तो 4x इक्वल्स टू 2y हो रहा है। अब 2 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो रहा है, तो 2x इक्वल्स टू y। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। फोर्थ का फर्स्ट का इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ रहा है, 2x इक्वल्स टू y। ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट हो गया। फोर्थ का सेकंड करते हैं आगे सॉल्व। फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या दिया हमें, वर्टाइसेस 3 1 एंड 9 3, 3 1 एंड 9 3। ठीक है, सेम टू सेम हमें वैसे ही करना है, तो मैं डायरेक्ट करता हूं, जैसे 1 किया वैसे ही आप 2 करिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 ही रहेगा और एक पी पॉइंट मान लीजिएगा, x और y उसके पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी मान लेता हूं मैं इक्वल्स टू हाफ। फर्स्ट पॉइंट लिखिए 3 9 x, सेकंड पॉइंट लिखिए सेकंड पॉइंट 1 3 y एंड थर्ड पॉइंट 1 1 1 होंगे। ठीक है, ये तो 0 है, हाफ उधर मल्टीप्लाई होने जाएगा तो फिर 0 ही होना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट को पहले 0 0 यहाँ पे करना है, तो क्या करेंगे आप, रो 2 में से रो 1 माइनस करेंगे और रो 3 में से रो 1 माइनस करेंगे। रो 1 वैसे ही लिख दीजिए 3 1 1, और ये 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, 9 माइनस 3 6, 1 माइनस 1 0, 9 माइनस 1 वाई माइनस 1, और यहाँ पे एक्स माइनस 1। अब इसको कॉलम 3 के हिसाब से सॉल्व करना है बस। 1 इंटू थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो ढक दीजिएगा, बाकी सॉल्व करना है। 6 इंटू वाई माइनस 1, 6 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं।
0 इक्वल्स टू 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करिए 1 ही आने वाला है। सो 6y 6 इंटू 1 -6 माइनस 2x -2 इंटू -1 +2, ठीक है। -6 + 2 -4 हो जाएगा। सो -4 को आप इधर भेजिए और -2x को इधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा 2x + 4 इक्वल्स टू 6y। ये सारे टर्म 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या 2 से डिवाइड करके क्या आएंगे x + 2 इक्वल्स टू 3y। ये आपका आ गया इक्वेशन लाइन का, ठीक है, फोर्थ का सेकंड का आंसर। अब चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, विथ वर्टाइसेस 2 - 6 5 4 एंड k, 4। सो k इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है भाई। गिवन लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दिया है वो 35 स्क्वायर यूनिट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट दिया है। वर्टाइसेस दिए हैं, ए वर्टाइसेस है 2,6 2, -6, बी वर्टाइसेस है 5, 4 एंड सी वर्टाइसेस दिया है k, 4, ठीक है। हमें k की वैल्यू निकालनी है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा उसका फॉर्मूला लिख दीजिए, डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला। फर्स्ट पॉइंट सारे लिख लीजिए 2, 5, k। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए -6 4 एंड 4 और थर्ड पॉइंट 1 1 1, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया है +-35 इक्वल्स टू हाफ। अब इसको जीरो तो दिख नहीं रहा है मुझे कहीं, तो जीरो कर लेते हैं यहाँ पे। कैसे करेंगे, जैसे आपको बताया है R2 - R1 एंड R3 - R1। 2 - 6 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 4 में से 6 जाएगा तो 4 -6, ये हो जाएगा 10। 4 + 6 हो रहा है ना, इसलिए 5 - 2 3, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 6 गया तो ये भी देखो 4 + 6 हो रहा है 10, k - 2, ठीक है। 2 जो डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो +-70 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं कॉलम 3 के हिसाब से। थर्ड कॉलम और फर्स्ट 1 × 3 10 जा 30 -10 × k - 2 सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। +-70 इक्वल्स टू 1 × कुछ भी करिए 1 ही आना है 30 -10k -10 × -2 +20। सो 20 + 30 50। अब इसको अलग कर लेते हैं। थस 70 इक्वल्स टू 10k, ठीक है। सो इसको अलग कर लेते हैं। 70 इक्वल्स टू 50 - 10k एंड -70 इक्वल्स टू 50 - 10k। 50 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -10k इक्वल्स टू 20। देयरफॉर यहाँ पे भी 50 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -10k इक्वल्स टू 50 + 70 आपका हो गया 120 माइनस का। देयरफॉर k इक्वल्स टू 2 -2 एंड k इक्वल्स टू 12। ये आपका आंसर कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। जो -2 और 12 आ रहा हो कौन सा ऑप्शन है, -2 एंड 12, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे हमारा होता है एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, एग्जांपल एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत ईजी है, माइनर एंड कोफैक्टर, तो उसके लिए भी कोई डरने की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट बस आपको समझ आ गया तो मतलब सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन की। अपने नोटबुक में सारे क्वेश्चंस लिख लीजिए। एग्जाम्पल भी उतने इंपॉर्टेंट है जितना एक्सरसाइज, तो किसी को हल्के में मत लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन पूछ ले कोई भरोसा नहीं। चलिए फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।